94 आते आते नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा अब परवान चढ़ने लगी थी और नीतीश कुमार ने अपने आप को आरजेडी से अलग कर लिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने वहां की राजनीति का एक नया दौर शुरू किया। उन्होंने ईबीसी की राजनीति शुरू कर दी। जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास थे उनकी राजनीति शुरू करी और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया। नमस्कार दोस्तों, राजनीति में प्रासंगिकता और नीतीश कुमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार गठबंधन बदलने के बावजूद वर्तमान समय में वह बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। कभी वह इस गठबंधन के साथ होते हैं तो कभी उसके साथ, और हर कोई बाहें फैलाकर नीतीश कुमार का स्वागत करता है। तो नीतीश कुमार में ऐसा तत्व क्या है? क्या कारण है कि गठबंधन को धोखा देने के बावजूद हर गठबंधन उनको अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार रहता है? बात करेंगे आज के वीडियो में कि नीतीश कुमार का ऐसा कौन सा वोट बैंक है जिसकी वजह से नीतीश कुमार वर्तमान समय में राजनीति के एक महत्वपूर्ण तत्व बने हुए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में जानेंगे कि बिहार में कैसे उन्होंने स्वयं को सर्वे सर्वा बना के रखा है पिछले 20 सालों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो आज हुआ वह एक आश्चर्य से कम नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थामा, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा पाला बदलता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने वर्तमान समय में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखा है। इसके पीछे राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल है और वह है वोट बैंक। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखा है, वह बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आरजेडी और बीजेपी इसी दबाव में आ जाते हैं। बिहार की राजनीति पिछले 3 सालों से त्रिकोणीय हो चुकी है। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, इनमें से जो दो साथ रहेंगे सरकार उन्हीं की बनने वाली है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो 2005 से जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी पहली बार, उस समय क्या हुआ कि आरजेडी का अस्तित्व ही खत्म होता गया और 2015 तक आरजेडी लगभग बिहार से गायब हो चुकी थी। लेकिन 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो बीजेपी बिहार की राजनीति से गायब होते दिखाई दी। 2017 में जब नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में आते हैं तो आप 2019 में देखेंगे आरजेडी गायब होती है। तो ऐसे में एक बात तो समझ में आ रही है कि इन तीनों में जो दो साथ रहेंगे जीतेगा वही। लेकिन बात यहां पर है कि आरजेडी और बीजेपी कभी साथ नहीं जा सकते। आरजेडी की राजनीति और बीजेपी की राजनीति दो अलग ध्रुवों की राजनीति है। इस वजह से यह कभी एक साथ नहीं आ सकते। इनके वोट बैंक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जहां पर बीजेपी की राजनीति मुख्यतया सवर्णों और ईबीसी की राजनीति है, वहीं पर आरजेडी की राजनीति जो है वह एमवाई कॉम्बिनेशन की है। इस तरीके से नीतीश कुमार एक प्रमुख तत्व बनकर यहां पर उभर के आते हैं। अब नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात करते हैं। देखिए, अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे तो यहां पर ओबीसी एक महत्वपूर्ण तत्व है राजनीति का। ऐसे में जो नीतीश कुमार के वोट बैंक है वो है कुर्मी, कोयरी और महादलित। अगर आप वर्तमान समय में इस पूरे ग्रुप को देखेंगे तो इनका वोट बैंक लगभग 32 से 36% के बीच में है और नीतीश कुमार लगभग इनका आधा वोट बैंक अपने पास रखते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी और चिराग पासवान के पास भी ठीक ठाक वोट शेयर है इस कम्युनिटी का। नीतीश कुमार इस वोट बैंक को पूरे तरीके से अपने पास इंटैक्ट रखे हुए हैं। अगर हम 2000 से लेकर 2020 तक के डेटा को देखें किस तरीके से वोट बैंक बदला है बिहार का, तो आपको समझ में आया कि जेडीयू के वोट बैंक गिरते गए, लेकिन जेडीयू अभी भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बनी हुई है। बात करते हैं वोट बैंक की, तो अगर आप देखेंगे 2005 का चुनाव देखा जाए तो यहाँ पे जेडीयू को 20% वोट मिले थे, आरजेडी को 23% और बीजेपी को 15%। 2010 में
जहां पर जेडीयू के वोट बढ़े 22% पे आ गए, वहीं पर आरजेडी का वोट बैंक 18% पे आ गया और बीजेपी थोड़ा सा बढ़ जाती है। 2015 आते आते माहौल एकदम बदल जाता है। बिहार में बीजेपी के वोट प्रतिशत तो बढ़ते हैं, लेकिन उस दौर में आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए थे, जहां पे आरजेडी को वोट मिला था 18%, वहीं पर जेडीयू को मिला था 16%। लेकिन ये दोनों मिलकर बीजेपी से आगे निकल गए। 2020 में यह नंबर और बदलते हैं, जहां पर आरजेडी का वोट बैंक 23% रहता है, वहीं पर जेडीयू का 15% और बीजेपी का लगभग 19% के आसपास वोट रहता है। तो आप 2005 से 2020 को देखेंगे तो जेडीयू के वोट बैंक में अच्छा खासा आपको घटाव देखने को मिलेगा। उसके बाद भी नीतीश कुमार यहां पर प्रासंगिक बने हुए हैं। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। देखिए, अगर हम कारणों में चले तो जो पहला कारण है वह है जेडीयू को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने कंट्रोल में रखा है। अगर आपको पता है तो जेडीयू जो एक तौर पे जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी हुआ करती थी, बाद में जब समता पार्टी जेडीयू में परिवर्तित हुई और जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव इसके तीन प्रमुख नेता हुआ करते थे। नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 2003 आते आते नीतीश कुमार ने जेडीयू का जब स्थापना करी, उसके बाद नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को साइड लाइन करना शुरू कर दिया। यहां तक कि 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को टिकट तक नहीं दिया। जॉर्ज फर्नांडिस निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद भी वहां पर उनको हार मिलती है। ऐसे में उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु की ही पॉलिटिकली हत्या कर दी। यहां पर बात आती है शरद यादव, जो कि एक प्रमुख नेता हुआ करते थे बिहार के। बिहार की राजनीति में उनका अच्छा खासा रसूख था और नीतीश कुमार के साथ वह एक महत्वपूर्ण तत्व थे जेडीयू के। नीतीश कुमार ने शरद यादव को भी जेडीयू से भाग रास्ता दिखा दिया, उनकी राजनीति का अंत कर दिया। यही काम उन्होंने आरसीपी और ललन सिंह के साथ किया। मतलब नीतीश कुमार ने जेडीयू में किसी और नेता का उभार कभी चाहा ही नहीं। ऐसे में जेडीयू नीतीश कुमार की अपनी पर्सनल सत्ता बन के रह गई कि यहां पर जो भी होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। यम है हम और हम है यम, यही वो जेडीयू में अपने साथ कर रहे थे ना। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश, यही सिद्धांत लेकर नीतीश कुमार ने जेडीयू में अपने आप को स्थापित किया। आज के समय में जेडीयू में कोई भी बड़ा नेता नहीं है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और कोई संभावना नहीं है यह पार्टी अपना अस्तित्व भी बचा पाएगी। कोई उत्तराधिकारी नहीं बन रहा है। दूसरी बात करते हैं, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक के साथ नीतीश कुमार की अल्टरनेट वाली राजनीति शुरू हुई, इसको समझिएगा। देखिए, जब हम बात करें बिहार में जनता दल की सरकार बनती है 1990 में और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। उस दौर में लालू प्रसाद यादव ने एमवाई की राजनीति करनी शुरू कर दी। जो शुरुआती 10 साल थे उसमें लालू प्रसाद यादव ने अपने वोट बैंक के लिए ही काम किया। ऐसे में जो बाकी ओबीसी कम्युनिटी थी वह कम्युनिटी अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी। 94 आते आते नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा अब परवान चढ़ने लगी थी और नीतीश कुमार ने अपने आप को आरजेडी से अलग कर लिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने वहां की राजनीति का एक नया दौर शुरू किया। उन्होंने ईबीसी की राजनीति शुरू कर दी। जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास थे उनकी राजनीति शुरू करी और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया। लालू प्रसाद यादव ने एमवाई के लिए ही काम किया, इस वजह से ईबीसी तबका नाराज हो चुका था और नीतीश कुमार ने ईबीसी को ही अपने साथ रखा और इसका फायदा भी उन्हें मिला। इस वजह से नीतीश कुमार के पास एक अपना वोट बैंक तैयार हो गया और इस वोट बैंक के तैयार होने की वजह से नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। नीतीश कुमार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व था जो उनकी राजनीति को आगे लेके चला, वो था सुशासन बाबू का टैगलाइन। देखिए, 1990 से 2005 तक जब आरजेडी की सरकार बिहार में चल रही थी, उस सरकार के ऊपर आरोप लगे थे जंगल राज के। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले में जेल चले गए थे। राबड़ी देवी का कार्यकाल बिहार की राजनीति का वह दौर है जिसको कोई भी बिहार का व्यक्ति याद नहीं करना चाहता। ऐसे में बिहार में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अर्बनाइजेशन, शिक्षा, सुरक्षा, यह सब खत्म हो चुके थे। नीतीश कुमार 2005 में सत्ता संभालते हैं
और उन्होंने बिहार में, क्योंकि बिहार नेगेटिव में जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा था, ऐसे में नीतीश कुमार ने यहाँ पर बिजली, रोड और स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर काम करना शुरू किया और बिहार ने कई दिनों बाद एक अच्छी सरकार देखी। इस वजह से भी नीतीश कुमार का सुशासन बाबू का टैग और स्ट्रांग होता गया और यह भी कारण था कि नीतीश कुमार वहां पे काफी पॉपुलर होते चले गए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण तत्व और बने। आधी आबादी को जिस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। बिहार में महिलाओं की स्थिति खराब थी, खासकर वहां पे दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराब, इन 3 वजहों से बिहार की महिलाएं परेशान चल रही थी। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दी, इसके अलावा बाल विवाह का विरोध किया। सरकार ने प्रोग्राम चलाए जिस वजह से वहां की महिलाओं के अंदर नीतीश कुमार को लेकर एक विकासवादी नेता की छवि बनने लगी और महिलाएं उन्हें अपना नेता मानने लगी। इस वजह से भी नीतीश कुमार जो है वो बिहार की राजनीति में प्रासंगिक होते चले गए। जब आधी आबादी का समर्थन, जो कि जाति धर्म से हटकर आपको वोट कर रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को हरा पाना असंभव होता जा रहा था। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वह तत्व है जो इतनी बार भी पलटी मारे, उसके बाद भी उन्हें दोनों विपक्षी दल बाहें फैलाकर स्वागत करने को तैयार रहते हैं। नीतीश कुमार की वह छवि है और वह वोट बैंक है कि नीतीश कुमार अकेले शायद चुनाव न जीत पाए, लेकिन वह एक ऐसा मुख्य मुद्दा बन जाते हैं कि बिना उनके भी आप बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते। दोस्तों, राजनीति ऐसी ही चलती है भारत की और खासकर बिहार की, जहां पे सत्ता परिवर्तन सेकंडों में होते हैं। चर्चाएं और भी हैं, राजनीति चलती रहेगी, हम बातें करते रहेंगे। समाप्त करते हैं अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की